हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के को करिकुलर सिलेबस फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। ठीक है, हमारा फिजिकल फिटनेस और हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए हमको फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? ठीक है, फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट कौन सा नहीं है इसमें? तो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कौन सा नहीं है? तो डी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है, तो दूसरे का हो गया राइट आंसर डी। अगला है थर्ड, व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर एडल्ट पर वीक? ठीक है, कितना हमको फिजिकल एक्टिविटी पर वीक करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर है सी, 150 मिनट, 150 मिनट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी? ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का क्या बेनिफिट होता है? तो इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ आपका सही रहेगा तो मेंटल हेल्थ भी सही होगा। तो फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे है, व्हाट डज बीएमआई स्टैंड फॉर? ठीक है, बीएमआई का फुल फॉर्म बता रहा है। इसका राइट आंसर है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर इंप्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस? ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या हार्ट से रिलेटेड है, तो कौन सा वाला इसके लिए एक्सरसाइज अच्छा होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, रनिंग। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ? ठीक है, मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, तो प्रोटीन, ये काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो क्वेश्चन 7 है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है 8, विच कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ पुशअप्स वन कैन परफॉर्म? ठीक है, मेजर्ड बाय नंबर ऑफ पुशअप्स, तो ये होता है आपका 8 का राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, मस्कुलर एंड्योरेंस, पुशअप्स आप लगा रहे हो तो कितना पुशअप आप लगा सकते हो, वो आपके डिपेंड करेगा मस्कुलर एंड्योरेंस पे। ठीक है, आपका मसल्स में कितना स्टेमिना है। आगे है, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, मतलब कितने लंबे समय तक वो सहन कर सकता है प्रेशर को या एक्सरसाइज को। अगला है 9, व्हाट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी? ठीक है, हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी, कार्बोहाइड्रेट। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं, तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो गया सी। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज? ठीक है, हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके पहले वार्म अप होते हैं, तो क्यों करते हैं ऐसा? इसका राइट आंसर है सी, टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, उस फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। अगला है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस? ठीक है, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए, एजिलिटी। ठीक है, एजिलिटी क्या होता है? तो ये एक एबिलिटी होती है बहुत तेजी से मूव करने की। ठीक है, अगर आदमी कोई बहुत तेजी से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चलते तो बहुत तेजी से दौड़ के रुक जा रहा है, तो वो क्या होता है? उसको एजिलिटी बोलते हैं, यानी कि हाई एक्टिविटी। ठीक, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे है, व्हाट इज एनारोबिक एक्सरसाइज? ठीक है, एनारोबिक एक्सरसाइज क्या है? तो जिसके लिए ऑक्सीजन का जरूरत ना पड़े, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्सरसाइज दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा एक्सरसाइज जहाँ पे कि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। अगला है 13, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट? सनलाइट में तो ये सब जानता है, विटामिन डी। आगे है, विच टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड द हेल्दीएस्ट फॉर कंजम्पशन? ठीक है, कौन सा वाला फैट होता है जो हेल्दी होता है कंजम्पशन के लिए, जिसको हम लोग खा सकते हैं आराम से? इसलिए है कौन सा? मोनो अनसेचुरेटेड फैट। ठीक है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो गया सी। आगे है 15,
व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेनिफिट, प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है, तो उससे क्या होता है, इंक्रीज्ड मसल मास एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और मसल मास भी बढ़ता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल ग्रोथ, मसल ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें राइट आंसर है टेस्टोस्टेरॉन। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। मसल ग्रोथ के लिए कौन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन। आगे है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, तो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को लंग से अदर पार्ट तक, जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से अदर पार्ट तक हीमोग्लोबिन जो होता है रेड ब्लड सेल में उसी के थ्रू पास होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू कैरी ऑक्सीजन। अगला है व्हाट डज वर्ड व्हाट डज वर्ड योग मीन इन संस्कृत, ठीक है, तो योगा का मतलब क्या होता है, यूनियन, टू यूनाइट, ठीक है, टू यूनाइट, टू कनेक्ट, योगा का मतलब ये होता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया, बी। आगे है 19 हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा, मॉडर्न योगा का फादर कौन किसको बोलते हैं, तो ये है टी कृष्णामाचार्य, ठीक है, टी कृष्णामाचार्य को फादर ऑफ मॉडर्न योगा बोलते हैं। आगे है 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल पोस्चर इन योगा, ठीक है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल पोस्चर ऑफ योगा, फिजिकल पोस्चर इन योगा कौन सा है, आसन, ठीक है, तो हम लोग आसन, बहुत सारे आसन करते हैं योग में, तो फिजिकल पोस्चर जो होता है योग में उसको आसन हम लोग कहते हैं, तो बी हो, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है 21 व्हाट इज प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम क्या होता है, तो ये होता है ब्रेथ कंट्रोल, ठीक, 21 का राइट आंसर क्या हो गया, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल, ठीक है। आगे है विच योगा पोज इज नोन एज द ट्री पोज, ठीक है, कौन से योग का जो पोज होता है, कौन सा आसन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री पोज बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये कौन सा है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वृक्षासन, कौन सा हो जाएगा, वृक्षासन, ठीक है। 22 का राइट आंसर कौन सा हो गया, बी। अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ शवासन, ठीक है, शवासन हम लोग क्यों करते हैं, इसका रीजन, इसका पर्पज होता है रिलैक्सेशन एंड रीस्टोरेशन, ठीक है, एक्टिविटी आपने किया कोई फिजिकल एक्टिविटी उसके बाद शवासन कर रहे हैं तो इससे बॉडी रिलैक्स होता है और एनर्जी रीस्टोर होती है, ठीक, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है व्हाट डज हठ मीन इन हठ योग, ठीक है, हठ योग में हठ का मतलब क्या है, इसका मतलब है सन एंड मून, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे है विच इंडियन टेक्स्ट इज नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द कंसेप्ट ऑफ योगा एज द कंट्रोल ऑफ माइंड, ठीक है, योगा एज द कंट्रोल ऑफ माइंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवत गीता। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कुंडलिनी योगा, ठीक है, कुंडलिनी योगा जो होता है इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है, तो उसका होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, आध्यात्मिक जागृति, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागृति, ये किसका प्राइमरी फोकस होता है, तो कुंडलिनी योग का। आगे है 27 व्हाट डज टर्म नमस्ते सिग्निफाई, ठीक है, नमस्ते हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को, तो वो सी रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, द डिवाइन इन मी ऑनर्स द डिवाइन इन यू, ठीक है, आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनको हम नमस्ते से करके ऑनर करते हैं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम लोग कॉमन प्रैक्टिस क्या करते हैं, तो बी काउंटिंग ब्रेथ्स, ठीक है, हम लोग कैसे सांस अंदर जा रहा है आ रहा है बाहर निकाल रहे हैं इसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे है व्हाट इज द संस्कृत टर्म फॉर मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, तो ध्यान, ठीक है, मेडिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान, ठीक है, ध्यान कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं। 29 का राइट आंसर हो गया, सी। आगे है विच योगा पोज इज ऑल्सो नोन एज वॉरियर पोज, ठीक है, वॉरियर पोज, ठीक है, वॉरियर पोज किसको बोलते हैं, तो ये आपका होता है वीरभद्रासन, ठीक है, वीरभद्रासन को हम लोग वॉरियर पोज बोलते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी।
आगे है 31, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर वही आ गया, फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव तो भी हम लोग देखे हैं, टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल। ठीक है, टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल, यानी हमारा जो बॉडी हो फिट हो और इसके जो मोटर नर्व्स हो वो सब स्किलफुल आराम से काम करें। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, इसमें बताना है फिजिकल फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट है, तो स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या है, स्ट्रेंथ है। तो 32 का राइट आंसर हो गया बी। अगला है व्हाट इज द टर्म फॉर द रेंज ऑफ मोशन अराउंड द ज्वाइंट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, किसी ज्वाइंट के अलग में हमारा बॉडी या जो लिम्स हैं वो कितनी आसानी से मूव कर जा रहे हैं, है ना, कितना आसानी से उसमें मोशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू। उसमें बताना है कौन सा मसल टाइप मसल टिश्यू नहीं है। तो हम लोग की बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल। ठीक, ये रफ नहीं है। कौन सा वाला मसल नहीं है, तो रफ जो है ये मसल नहीं है, बाकी स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ये 3 टाइप के मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। अगला है 35, द एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग एंड ब्लड वेसल्स टू सप्लाई ऑक्सीजन टू वर्किंग मसल्स इज नोन एज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है ना। ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है, और वो जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर से हम लोग माउथ या नोज के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वो ब्लड में जाता है, ब्लड से वो पूरे बॉडी को या जो भी वर्किंग मसल होता है उसके पास जाता है। तो ये सब मिल करके ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये आपका किस में आता है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में आता है। ठीक, 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है 36, ओवरलोड प्रिंसिपल इन फिजिकल ट्रेनिंग रेफर्स टू। ठीक है, ओवरलोड प्रिंसिपल, फिजिकल ट्रेनिंग में ओवरलोड प्रिंसिपल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है मतलब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट, यानी स्लो स्लो धीरे धीरे स्टार्ट किया उसको, फिर उसका इंटेंसिटी जो वो वर्कआउट है उसको हम लोग क्या कर जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड योगा, ये तो ये आ गया है, यूनियन होगा, अभी हम लोग देखे हैं। आगे है विच एंशियंट टेक्स्ट इज कंसिडर द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ योगा। ठीक है, फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ योगा तो कौन सा है, तो योग सूत्र ऑफ पतंजलि। ठीक है, पतंजलि का योग सूत्र जो है वो फाउंडेशनल टेक्स्ट है योगा का। आगे है विच फॉर्म ऑफ योगा फोकस ऑन फिजिकल पोस्चर। ठीक है, फिजिकल पोस्चर पे कौन सा योग फोकस करता है, तो हठ योग। ठीक है, हठ योग जो होता है वो फिजिकल पोस्चर पे फोकस करता है। 39 का हठ योग हो गया। आगे है 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, योगा करने से क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, योगा हमको करना चाहिए, उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी की। आगे है शवासन इज टिपिकली प्रैक्टिस्ड। ठीक है, शवासन कब करते हैं, तो एट द एंड ऑफ योगा सेशन। ठीक है, सारा योगा कर लिया उसके बाद लास्ट में रिलैक्स होने के लिए और एनर्जी रीस्टोर के लिए हम लोग क्या करते हैं, शवासन करते हैं। आगे है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, रिक्रिएशन इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में रिक्रिएशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो उसका राइट आंसर है सी, सपोर्ट्स फिजिकल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो भी बच्चा होगा उसके फिजिकल इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, आगे है 43, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट वेसल्स और लंग्स के लिए अच्छा हो, तो कौन सा वाला है, तो एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट होता है। आगे है 44,
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, हमारा कंकाल तंत्र जो होता है स्केलेटल सिस्टम होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट भी करता है, हड्डी ना हो तो आदमी खड़ा कैसे हो पाएगा। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 45, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, तो ये कौन सा वाला करता है ब्रेन का पार्ट, तो ये सेरिबेलम करता है, कौन करता है, सेरिबेलम करता है, ठीक। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है जो कि नॉलेज लर्निंग वगैरह से रिलेटेड होता है। आगे है विच इज द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट मसल्स इसमें कौन सा है, तो ग्लूटियस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो लार्जेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन और लार्जेस्ट बोन आप अपने से बताइएगा इस कमेंट में, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, लार्जेस्ट बोन कौन है बॉडी में, ठीक। अगला है 47, विच मिनरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, ठीक है, बोन हेल्थ हड्डियों के हेल्थ के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा वाला मिनरल, एक तो है फॉस्फोरस, दूसरा है कैल्शियम, ठीक है ना, एक है फॉस्फोरस और है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो दांतों के लिए भी और बोन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है 48, FITT इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी टाइम एंड टाइप। FITT का जो फुल फॉर्म है वो है फ्रिक्वेंसी के कितनी बार कर रहे हैं, कितने इंटेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइम हो गया कितने टाइम तक, और ये किस टाइप का है, ठीक। 48 का ए हो जाएगा। आगे है 49, विच सिस्टम इन द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू सेल्स, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है, जो क्या बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योगा, ठीक है, योग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो अवेयरनेस, ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अवेयरनेस। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 51, व्हाट इज अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग क्या है, तो द 8 लिम्बेड पाथ ऑफ, ठीक है, एक लिम्बेड पाथ ऑफ योग, योग का अष्टांग योग जो है वो 8 मार्ग है उसका, या आप कह सकते हैं 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है, प्रत्याहारा धारण ध्यान और समाधि, इन सभी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है पूछे, ठीक। तो 51 का क्या हो जाएगा, बी। आगे है 52, विच योगा पोज इज नोन एज माउंटेन पोज, ठीक है, माउंटेन पोज, किस योगा पोज को हम लोग माउंटेन पोज बोलते हैं, तो ये है ताड़ासन, ठीक है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 53, हाउ डज इंटरटेनमेंट कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी वेलफेयर, ठीक है, कम्युनिटी वेलफेयर के में इंटरटेनमेंट, या इसको रिक्रिएशन बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, रिक्रिएशन भी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन में रिक्रिएशन बोलते हैं। तो हाउ डज रिक्रिएशन कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी वेलफेयर, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बाय प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन एंड हार्मोनी, ठीक है, सामाजिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, बढ़ावा देता है सामाजिक इंटरेक्शन को, और वहाँ पे एक हार्मोनी बनाए रखता है, ठीक, संतुलन। आगे है 54, द यम इन योगा रिफर्स टू, ठीक है, अभी हम लोग यम नियम किए हैं, तो यम का मतलब क्या होता है उसमें, तो मतलब होता है एथिकल डिसिप्लिन, ठीक है, मोरल डिसिप्लिन या एथिकल, नैतिक रूप से। 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, नैतिक अनुशासन कह सकते हैं। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एनारोबिक एक्सरसाइज, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो एनारोबिक एक्सरसाइज है, तो कौन सा है, बी, स्प्रिंटिंग, ठीक है, स्प्रिंटिंग जो होता है इसमें थोड़े समय के लिए कोई एक्टिविटी बहुत तेजी से फुल स्पीड में किया जाता है, एक तरीके से रनिंग होता है ये। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 56, इन फिजिकल एजुकेशन द टर्म एजिलिटी रिफर टू, ठीक है, अभी एजिलिटी आया था हम लोगों ने देखा था, इसका मतलब क्या होता है, तो यही है सी, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन, ठीक है, ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि हम जल्दी जल्दी
मूव कर जाएं और डायरेक्शन चेंज कर लें, ठीक, यानी बहुत ज़्यादा हाइपर, एक से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, है ना। आगे है, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज हेल्प इम्प्रूव बैलेंस, ठीक है, बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमको किस तरीके का एक्सरसाइज करना चाहिए, तो योगा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, योगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 58, विच योगा पोस्चर इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज नाम से बालासन, ठीक है, चाइल्ड पोज बालासन, 58 का ए। अगला है 59, इन योगा जल नेति इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, ठीक है, जल नेति हम लोग क्यों करते हैं, तो क्लीनिंग द नेजल पैसेज, ठीक है, ये नाक का हमारे जो पैसेज होता है, रास्ता होता है, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग जल नीति करते हैं। आगे है 60, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्लाइंग सिख, ठीक है, इनमें से किसको फ्लाइंग सिख बोलते हैं हम लोग, तो मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख बोलते हैं, 60 का बी। आगे है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का फादर किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, पैट्रिक जॉन, ठीक है, पैट्रिक जॉन। आगे है 62, व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर एरोबिक एक्सरसाइज पर सेशन, ठीक है, एक सेशन में एरोबिक एक्सरसाइज का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, 20 से 30 मिनट, ठीक है, 20 to 30 मिनट। आगे है 63, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो राइट आंसर है बी, 29 अगस्त, अगस्त 29। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग योगा प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स कंट्रोल ब्रीदिंग थ्रू अल्टरनेट नॉस्ट्रिल, ठीक है, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग थ्रू अल्टरनेट नॉस्ट्रिल, हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, वही है ये, ठीक है, एक नाक से लिया, एक दूसरे नाक से हवा छोड़ दिया, तो उसी वही है अनुलोम विलोम। अगला है 65, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन और नर्व फंक्शन के लिए कौन सा, मसल्स कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन के लिए कौन सा मिनरल इसेंशियल है, तो कैल्शियम, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व फंक्शन के लिए भी कैल्शियम जरूरी है, तो 65 का हो जाएगा ए। आगे है 66, विच फेस्टिवल इन इंडिया इज डेडिकेटेड टू प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली, ठीक है, तो अभी बीता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। अगला है 67, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न योगा इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न योगा इन, अभी हम लोग आए थे टी कृष्णाचार्य, तो ये तो हो गया है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर कौन सा है, तो ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। आगे है 69, द द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में देते हैं, तो ये स्पोर्ट कोचिंग के फील्ड में देते हैं, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो स्पोर्ट्स कोचिंग के फील्ड में दिया जाता है, तो 69 का हो जाएगा बी। आगे है 70, द अर्जुन अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर, ठीक है, कब से हम लोग ये अवार्ड दे रहे हैं, तो 1961 से, कब से, 1961 से स्टार्ट हुआ है ये अर्जुन अवार्ड, ठीक, तो 70 का ए हो जाएगा। आगे है 71, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया, अभी हम लोग पढ़े हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, तो 29 को, तो किसके बर्थडे को के दिन ये मनाया जाता है, ठीक है, तो ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं के बर्थडे के डेट में हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला है 72, व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 अप्रैल को, ठीक है, और ये जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये WHO से रिलेटेड है, ठीक है, इससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगला है 73, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है 21 जून को, 21 जून को, और कब से शुरू हुआ है, 2015 से, ठीक है, कब से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, 2015 से, ठीक। 74,
विच टर्म डिस्क्राइब द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन, ठीक है, मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन, इसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल कंडीशन को स्टेबल बनाने के जो वो होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है, इंटरनल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस, ठीक है, एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन, उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक। 74 का ये हो जाएगा। आगे है 75, इन विच ईयर, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड, ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक गेम जो होता है वो फर्स्ट पहली बार कब हुआ था, इसका राइट आंसर है ए, 1896, ठीक है, 1896। 76, वेयर वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ठीक है, 4 साल पे होता है, हर 4 साल पे होता है ये। और कब हुआ था पहले, तो पहले हुआ था 1896 में हुआ था। फिर उसके बाद में ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था एथेंस में, ठीक है, ग्रीस, एथेंस ग्रीस में हुआ था, ठीक, 4 साल पे होता है। उसके बाद में है 77, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, ठीक है, पहला एशियन गेम कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, और ये कितने साल पर होता है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करिए, ठीक है। तो ये रहा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हम लोग को नया मिलेगा तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।